ओम शांति। आज 21 फरवरी 2022। साकार मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को आप समान अशरीरी बनाने। जब तुम अशरीरी बनो तब बाप के साथ चल सको। जब अशरीरी बन जाएंगे तभी बाप के साथ जा सकेंगे शांति धाम। प्रश्न, बाप के किस फरमान पर चलने वाले निरंतर योगी बन सकते हैं? बाप का कौन सा फरमान है जिस पर चलेंगे तो निरंतर योगी बन सकते? बाप का पहला फरमान है कि बच्चे, इस देह को तुम्हें भूलना है। इसको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाप की याद निरंतर रहेगी। सदैव एक ही पाठ पक्का करो कि मैं आत्मा निराकारी दुनिया की रहने वाली हूँ। इससे तुम्हारा देह अहंकार खत्म हो जाएगा। बुद्धि में किसी भी देहधारी की याद न आए तो निरंतर योगी बन सकते हो। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। यह किसने कहा? आत्मा ने कहा। ओम अर्थात मैं शांत स्वरूप हूँ। यह सब समझने की बात है। पहले पहले तो अपने को आत्मा निश्चय करो। हम आत्मा फर्स्ट, बाद में यह शरीर मिलता। हम आत्मा किसकी संतान हैं? उस शांति के सागर, ज्ञान के सागर परम पिता परमात्मा की। वह सदैव शांत है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। उस शांति के सागर, ज्ञान के सागर परम पिता परमात्मा की वह सदैव शांत है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती। पाठ बजाने। शिव बाबा तो विचित्र है। उस आत्मा को अपना चित्र नहीं, तुमको तो अपना चित्र शरीर है। बोलते रहते हो। बाप कहते, मैं सदैव विचित्र हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म चित्रवान है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म शरीर है, प्रकाश काया। मैं विचित्र हूँ जिसका कोई साकार व आकारी कोई चित्र ही नहीं है। तुम आत्माएं भी मेरे साथ निर्माण धाम में रहने वाली हो। जब हम शांति धाम में थे, मुक्ति धाम में थे, तो हम निराकारी अवस्था में थे। बाबा जो विचित्र है वह बैठ सुनाते हैं। तुम आत्माएं सुनती हो। बाप कहते हैं, मुझे याद करो। यह दुख धाम है। कहते हैं, हम पतित हैं, परंतु हमको ऐसे पावन, ऐसा पतित किसने बनाया? बाप ने तो नहीं बनाया। बाप की तो महिमा करते हो। तुम माता पिता आपस से जो सुख घनेरे मिला हुआ है, आपसे जो सुख घनेरे मिले हुए थे, उसको सभी भारतवासी याद करते हैं। ब्रदर्सहुड, भाईचारा भी मिला था। फिर जब जिस्मानी बनते, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना होती। आत्मा तो है ही अविनाशी, परंतु फादरहुड तो नहीं कहेंगे। सन्यासी लोग कहते हैं शिवहम तत्वहम, वा सर्वव्यापी है, फिर तो सब फादर हो जाते। यह तो बेकायदे हो जाए। बच्चे पुकारते ही हैं मुक्ति अथवा जीवन मुक्ति का वर्षा लेने। तो जब यहाँ आते हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। हम आत्मा ब्रह्मा के बच्चे और शिव बाबा के पोतरे ठहरे। सब याद करते हैं परम पिता परमात्मा को। ओ गॉड फादर कहते, फिर
उनको सर्वव्यापी कहेंगे तो वर्षा कहाँ से मिलेगा। भक्ति मार्ग में सब भगवान को याद करते, भगवान है एक, तुम सब भगत हो। भक्ति मार्ग में सब भगवान को याद करते, भगवान है एक, तुम सब भगत हो। ब्राइड्स अनेक, ब्राइड ग्रूम अथवा साजन एक, सजनियाँ अनेक, साजन एक। वह बाप है, बाकी सब बच्चे, तो और किसी को याद न करो। बाप का फरमान है बच्चे, तुम्हें इस देह को भी याद नहीं करना है। अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही कहती है हम दुखी भ्रष्टाचारी हैं। यहाँ देवताएं राज तो यहाँ देवी राज्य तो नहीं। 5000 वर्ष पहले भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यथा राजा रानी तथा प्रजा सदा सुखी थे। अकाले मृत्यु नहीं होता था, बहुत थोड़े थे। यह भारतवासी सब भूल गए हैं कि हमारा भारत पहले पहले हेबिन था। कहते भी हैं हेवनली गॉड फादर। हेबिन कोई मूल वतन को नहीं कहा जाता। हेबिन तो यही होगा, हेबिन अर्थात स्वर्ग। स्वर्ग तो इसी दुनिया में होता। यह याद रखना, हम आत्मा निराकारी दुनिया की रहने वाली है और कोई देहधारी को याद न आए। देह का अहंकार छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। यह भी कुंभ का मेला कहते हैं। वह कोई सुनहरा संगम युग का मेला नहीं। संगम युग कहा जाता है कलयुग की अंत और सतयुग की आदि। कलयुग है ही पतित दुनिया, एक भी पावन नहीं। संगम कहा जाता है कलयुगी दुनिया की अंत और सतयुग की आदि। कलयुग है ही पतित दुनिया, एक भी पावन नहीं। भल महात्मा भी हैं परंतु पावन तो कोई नहीं। सब कहते हैं यह पतित दुनिया है। कुंभ पर जाते हैं पावन बनने के लिए। गंगा में स्नान करते हैं तो जरूर पतित हैं। साधु संत सब जाते हैं पावन बनने। बाप कहते मैं तब आता हूँ जब बहुत भ्रष्टाचार होता है, मनुष्य बहुत दुखी हो जाते। मैं आकर इन सब का उद्धार करता हूँ। अहिलाएं, गणिकाएं, साधुओं, गुरुओं आदि का उद्धार करने आता हूँ, क्योंकि वह तो पावन आत्माएं हैं नहीं। अहिलाएं, गणिकाएं, साधुओं, गुरु आदि का उद्धार करने आता हूँ, क्योंकि वह तो पावन आत्माएं हैं नहीं। पतित दुनिया में कोई भी पावन नहीं। पावन दुनिया में फिर कोई पतित नहीं होते, ला नहीं है। साधु लोग अपने को महान आत्मा कह समझते हैं, वह तो अपने को परमात्मा समझते। शिवहम कहते हैं। साधु लोग साधना करने के जगह पे क्या कहते हैं? शिवहम, माने अपने को ही भगवान कहलाते हैं। प्राचीन महात्मा आदि तो कहते थे परमात्मा बेअंत है। जो पुराने महात्मा लोग हैं वो लोग क्या कहते थे? परमात्मा तो बेअंत है, जिसका अंत पाया नहीं जा सकता। वह रचता और रचना को बेअंत कहते थे। तो फिर निर्माण धाम कैसे ले जाए? जब वह बेअंत है तो फिर जिसका अंत ही नहीं है वो फिर निर्माण धाम कैसे ले जाए? उन्हों को पता ही नहीं कि जीवन मुक्त भी भारत था। उस समय और कोई धर्म नहीं था। जब भारत जीवन मुक्ति में था, सतयुग त्रेता युग में, तो कोई भी और धर्म की आत्माएं नहीं थी। सभी आत्माएं कहाँ थी? मुक्ति धाम में थी।
सिर्फ सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे, फिर सूर्यवंशी बदल चंद्रवंशी बने। पुनः जन्म में तो आते हैं ना, 84 जन्म लेते, 84 लाख नहीं। यह तो बड़ा गपोड़ा लगा दिया है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, तो 84 जन्म चाहिए ना। बाप बैठ समझाते हैं कि अब किसको भी याद न करो, हम आत्मा मोस्ट बिलवेड परम पिता परमात्मा की संतान हैं। ऐसे नहीं कि सब परमात्मा के रूप हैं, हम उनके संतान हैं, हम उनका रूप नहीं है। यह तो इम्पॉसिबल है, यही एकज भूल है। बाप एक ही है, बाकी सब है बच्चे, आत्माएं सब ब्रदर्स है। फिर जब शरीर में आते तो प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहेंगे ना। पहले पहले ब्रह्मा, पहले पहले है ब्राह्मण। भारत में विराट रूप भी दिखाते हैं। ब्राह्मण है चोटी, ब्राह्मण की ऊंचते ऊंच संतान। अभी तुम ईश्वरीय औलाद बने हो, शिव बाबा के पोतरे और पोत्रियाँ। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, शिव बाबा के बच्चे तो सभी आत्माएं हैं। तुम वर्षा शिव बाबा से ले रहे हो। शिव बाबा है झोली भरने वाला और खाली करने वाली है माया। शिव बाबा ज्ञान रत्नों से हमारी बुद्धि रूपी झोली को भर देते और माया क्या करती है, खाली कर देती है, कंगाल बना देती है। गाते भी हैं पतित पावन सीताराम, परंतु वो त्रेता वाला राम ना, पतित पावन सीताराम एक परमात्मा के लिए ही कहते हैं। परंतु मनुष्य की बुद्धि में त्रेता वाला राम सीता है। तुम बच्चे जानते हो सतयुग त्रेता है सुखधाम, वहाँ दुख का नाम निशान भी नहीं रहता। पतित पावन सबका बाप एक ही है। यहाँ तो हनुमान के मंदिर में जाकर कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। वह कैसे हो सकता? सबका सद्गति दाता पतित पावन एक ही है, वही ज्ञान का सागर है। वह जो सागर से नदियाँ निकलती, वह तो है पानी। पानी तो पतित पावन हो न सके। कोई भी खंड में ऐसे नहीं कहेंगे कि पानी में स्नान करने से पावन बन मुक्ति को पाएंगे। यह तो हो नहीं सकता। एक मुक्ति, दूसरी है जीवन मुक्ति। सद्गति अर्थात जीवन मुक्ति दाता एक ही है। यह है पतित दुनिया। भारतवासी जानते हो, हर 5000 वर्ष पहले भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था और कोई खंड नहीं था। जब लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे तो दूसरा कोई भी खंड नहीं था। 5000 वर्ष की तुम भूल गए हो। 5000 वर्ष की बात ही हम बच्चे भूल गए हैं। अब भूल गए हैं तो अब उसका तो कोई कुछ पता नहीं। पूछे फिर और खंड आते हैं। अब इतनी वृद्धि हो गई है। देखो बच्चे, यह हमेशा याद रखो, जब सुनते हो तो तुम मत समझना यह दादा बा ब्रह्मा बोलता है। शिव बाबा जो सबका रचयिता है, वह बैठ रचना का परिचय अर्थात राज समझाते हैं। ऋषि मुनि तो सब कहते रहे परमात्मा बेअंत है, हम नहीं जानते हैं। आस्तिक तो तुम ब्राह्मण हो जो निश्चय करते हो कि बाबा हमको अपनी और रचना की नालिश देते हैं, त्रिकालदर्शी बनाते हैं।
ऋषि मुनि आदि कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं। बाप कहते देवी देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं, सिर्फ ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी है। यह ब्राह्मणों की चोटी है। ब्राह्मणों से नई रचना होती है। तुम हो सबसे उत्तम। तुम बाप की श्रीमत पर भारत को श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाते हो। श्रीमत भगवान की, कृष्ण की नहीं। पतित पावन, पतित कृष्ण पतित पावन नहीं, पतित पावन एक ही है। वह सबका बाप है। हमेशा याद करो, हम आत्मा इन ऑर्गेन्स द्वारा सुनती है। आत्मा अभिमानी भव, आत्मा अभिमानी बनो। हम आत्मा को ज्ञान देता हूँ। शिव बाबा ने क्या कहा? शिव बाबा तो हम आत्माओं को ज्ञान देते। तब गाया हुआ है, ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया अज्ञान अंधकार विनाश। सदगति में ले जाने वाला सदगति दाता एक ही बाप है। तुम बच्चे नई दुनिया में जाने लिए अथवा मनुष्य से देवता बनने के लिए यह पढ़ाई पढ़ रहे हो। अभी यह पतित मनुष्य सृष्टि खत्म होकर देवी दुनिया होने वाली है। अभी भल देवताओं को पूछते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि जरूर हम देवी देवता धर्म के हैं। जिसको पूछते उसका वह धर्म कहेंगे। भारतवासियों का तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, स्वर्ग था। अब कहते हैं मनुष्य 84 लाख जन्म लेते। क्या यह सब है? इतने लाखों वर्ष तो उसके लिए बहुत बड़ा कल्प चाहिए। यह भी ड्रामा अनुसार खेल बना है। जो पास्ट हुआ सो सुदर्शन चक्रधारी कहते। बाप समझाते हैं विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण, सुदर्शन चक्रधारी नहीं। सुदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण हो। कितना फर्क हो जाता है। वह फिर कहते हैं कृष्ण का सुदर्शन चक्र था। लड़ाई के मैदान में चक्र लगाया, फिर कौरव मर गए। लेकिन देवता कभी हिंसा थोड़े ही करते। वह तो डबल अहिंसक है। न उसमें विकार न लड़ाई। सबसे बड़ी हिंसा है 1-2 को विष पिलाना, काम कटारी चलाना। बाप कहते इसे आदि मध्य अंत दुख भोगते आए हो। सतयुग में काम कटारी नहीं चलती थी। वाइसलेस राज्य था। सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम थे। हिंसा थी नहीं। इस समय रावण का राज्य है। 5 विकार सर्वव्यापी है। और वह फिर कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। इस साइंस से जो भी विमान आदि निकलते अभी 100 वर्ष के अंदर, यह किस लिए? यह ट्रायल हो रही है। यह सब चीज़ें फिर भविष्य में काम आने वाली है। इन्हों के द्वारा अभी भारत क्या बन रहा है? साइंस के साधन से भारत की तैयारी हो रही है। सब कुछ विनाश हो जाएगा। फिर यह सुख के काम आएंगे। यहाँ तो सुख भी है तो दुख भी है। तुमको माया का पंप, इसको माया का पंप कहा जाता। विनाश हो यह तो अच्छा है ना। कहते भी हैं पतित पावन आओ, क्या आकर करेंगे। बाबा फिर से स्वर्ग की स्थापना करें तो हम सुख पावे। बाप समझाते बच्चे यह खेल बना हुआ है। बाप सुख धाम रचते, रावण फिर दुख धाम बनाता। सुख धाम से आत्माएं पहले आती, शांति धाम से आत्माएं पहले आती सुख धाम में। पवित्र आत्माएं ही आती।
इस समय सब पतित है। तब तो याद करते कि आओ, बाप भी ड्रामा के बंधन में हैं। बाप कहते, जब सब दुखी हो जाते तब ही मुझे आना पड़ता है। कलयुग अंत और सतयुग आदि का यह संगम है। यह संगम पर कुंभ का मेला कहते, वह है पानी के सागर और नदियों का मेला। तुम कहेंगे यह परम पिता परमात्मा और हम आत्माओं का मेला। बाबा को अपना शरीर तो नहीं है। बाप कहते, बच्चे, मुझे नॉलेज देने लिए तन जरूर चाहिए, नहीं तो मैं कैसे बातें करूं। इसीलिए मैं इसको एडप्ट करता हूं। तुम अब ईश्वर के सन्मुख आए हो। बाबा द्वारा जानते हो हम ईश्वर के बच्चे हैं। अब परम पिता परमात्मा पूछते, मैं आऊँगा कैसे, किसमें प्रवेश करूँगा। जरूर मुझे पतित दुनिया पतित शरीर में आना पड़ेगा। यह सब सांवरे हैं। बाप कहते, तुम सब गोरे थे, अब सांवरे हो। तुम हर एक का नाम है श्याम सुंदर। अभी श्याम बने हो। कृष्ण को कहते श्याम सुंदर। बरोबर भारत पहले सुंदर था, गोल्डन एज था, फर्स्ट क्लास प्रकृति थी। वहाँ लूले लंगड़े नहीं होते। कृष्ण है नंबर 1 श्याम सुंदर। शिव बाबा इसके ब्रह्मा के ही तन का आधार लेकर इसको और साथ साथ तुम बच्चों को श्याम से फिर सुंदर बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, हम ब्राह्मण चोटी सबसे उत्तम हैं। इस नशे में रह श्रीमत पर भारत को श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने की सेवा करनी है। आस्तिक बनना और बनाना है। हमें आस्तिक बनना भी है और दूसरों को बनाना भी है। नंबर 2, देह अभिमान को छोड़ आत्म अभिमानी बनना है। विचित्र अशरीरी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा हर शक्ति व गुण का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की है। जैसे सोचते और कहते हो कि आत्मा शांत स्वरूप सुख स्वरूप है, ऐसे एक के गुण व शक्ति की अनुभव करो और उस अनुभव में खो जाओ। तब कहते हो शांत स्वरूप, तो सौधर्म में स्वयं को दूसरों को शांति की अनुभव हो। शक्ति का वर्णन करते हो, लेकिन शक्ति व गुण समय पर अनुभव में आए। अनुभवी मूर्त बनना ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी है। तो अनुभवी को बढ़ाओ, अनुभव को बढ़ाओ। अनुभवी मूर्त बनेंगे तो श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी है। श्रेष्ठ पुरुषार्थी है, उसकी निशानी दिखाई देगी। स्लोगन, संपन्नता की अनुभूति द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो तो अप्राप्ति का नाम निशान नहीं रहेगा। संपन्नता की अनुभूति द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो तो अप्राप्ति का नाम निशान नहीं रहेगा। सब कुछ प्राप्त होगा। ओम शांति।